Hello children, hello children, hello friends. I welcome you here in this new chapter that is Indigo. Indigo chapter class 12th CBSE बोर्ड का एक बहुत ही important topic, बहुत important you can say that historical excerpt, हाँ, जो it is related with गांधी जी, हाँ, तो many information we will know what happened in history. It has some social impact, and in this story, main thing we will learn that Gandhiji's way of activities. So सबसे पहले देखो, कोई लंबा स्टोरी पढ़ने से पहले आप उसका कंसेप्ट को आप पिकअप करो. अब कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ क्या है? 3 थिंग्स. देखो, कोई भी स्टोरी का कंसेप्ट बनता है किससे? इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया. दैट इज द नेम ऑफ द स्टोरी and then writer. Here Indigo and then writer is Louis Fisher. Okay, Louis Fisher. Okay, and now the second point is that the list of the characters. Okay, so here we will know the list of the characters, and third point is that main incidents of the story. Okay, so first point, story का नाम है Indigo, writer का नाम है Louis Fisher. और इसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं आइए आपको समझाते हैं. दैट मींस राजकुमार शुक्ला कौन है, क्या रोल है, क्या फंक्शन किए हैं, क्या एक्टिविटी किए हैं, वी विल नो ऑल दिस थिंग्स. सेकंड कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज गांधी जी. ओके, एंड देन थर्ड कैरेक्टर है राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड देन उनके घर का सर्वेंट्स है. फिर उसके बाद आता है दैट मींस प्रोफेसर जेबी कृपलानी. ओके, फिर प्रोफेसर मालकानी. ओके, फिर सम लॉयर्स ऑफ बिहार, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मजहरुल हक है, ब्रिज किशोर बाबू है. ओके, और कुछ लैंडलॉर्ड्स है और कुछ सेक्रेटरी, दैट मींस सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. ओके, तो ये आपका दैट मींस इन दिस स्टोरी इतने सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है. ओके, नाउ आ जाइए इस स्टोरी में मेन इंसिडेंट क्या है. आपको यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट हम यहाँ पे 10 पॉइंट्स में हम लिखने की कोशिश की है. यू कैन से दैट दिस इज द मेन प्लॉट. क्या है? सबसे पहले इस स्टोरी में राजकुमार शुक्ला जी इन्फॉर्म करते हैं गांधी जी को. क्या इन्फॉर्म करते हैं कि दैट मींस उस जगह पे दैट मींस चंपारण में कुछ फार्मर के साथ अत्याचार हुआ करता था. इस चीज का अत्याचार दैट मींस चंपारण में इंडिगो क्रॉपिंग होता था. तो इंडिगो क्रॉपिंग में दैट मींस वहाँ के लैंडलॉर्ड्स लोग जो हैं बहुत दबाव डालते थे, बहुत इल ट्रीट करते थे, और ये इल ट्रीटमेंट इतना ज्यादा हो गया था कि दैट मींस वहाँ के लोग तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे. तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले इस मैटर को उस वक्त गांधी जी पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, तो गांधी जी के नॉलेज में डाला. ठीक है, आ जाओ. फिर गांधी जी कलेक्टेड सम रिलायबल इंफॉर्मेशंस. गांधी जी उनकी बातों पे भरोसा नहीं किए हैं. ठीक है, उन्होंने कुछ उनका इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पा गया, ठीक है, लेकिन गांधी जी दैट मींस किसी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए उनको क्या चाहिए? सॉलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो सॉलिड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया. अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है दैट मींस गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स को थोड़ा सा स्कोल्ड किया, थोड़ा सा रिव्यू किया, राइट. एंड देन फोर्थ पॉइंट होता है ही वेंट टू चंपारण, जो मेन स्पॉट है, मेन इंडिया का उस वक्त बिहार का डिस्ट्रिक्ट है चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वहां पे पहुंचा, स्पॉट पे पहुंचा. और फिर थर्ड पॉइंट होता है दैट मींस ब्रिटिशर समन गांधी जी, और वहां के जो ब्रिटिश लोग उस जगह पे रहते थे, वो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को कोर्ट हाउस पे बुलाया, राइट, कोर्ट कंपाउंड पे. गांधी जी अपीयर्ड बिफोर कोर्ट, और गांधी जी फिर चले गए कोर्ट कंपाउंड में. कोर्ट कंपाउंड में अब वहां पे क्या हो गया कि दैट मींस पब्लिक की इतनी ज्यादा भीड़ हो गया कि दैट मींस जज विथड्रू द केस, और गांधी जी के अगेंस्ट में जो केस बना था उस केस को जज ने क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया, हटा दिया, कैंसिल कर दिया. अच्छा, चलो इसके रीजन बताएंगे हम. फिर 8 पॉइंट क्या है? दैट मींस 8 पॉइंट है इंक्वायरी कमीशन सेटअप. फिर तीनों लोगों की इंक्वायरी कमीशन, तीनों लोगों की एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप हुआ. इंक्वायरी कमीशन से क्या हुआ कि दैट मींस ऑपरेशन का रीजन क्या है, ऑपरेशन किस हद तक है, कैसा है ऑपरेशन, ये सारी चीज को जो फाइंड आउट करने के लिए इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया था. और फिर ऑपरेशंस रिमूव्ड, और फाइनली जो है वहां की जो है लोगों की जो अत्याचार होता था लोगों के ऊपर, वो रिमूव्ड हो गया. फाइनली 10 पॉइंट है सोशल अवेयरनेस डेवलप्ड. तो ये आपका मेन इंसिडेंट है. आ जाओ. और एक चीज हम बताना चाहेंगे दैट मींस ये स्टोरी में आज हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे, व्हाट आर द लेसन्स दैट वी विल लर्न. इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है दैट मींस यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स में हाउ गांधी जी दैट मींस हाउ ब्रिटिशर्स वेयर टेरिफाइड. गांधी जी के द्वारा, लोगों के द्वारा ब्रिटिशर्स को कैसे डरवाया गया था. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे, जानेंगे आज. और व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अच्छा, आपने हिस्ट्री पेज में तो आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बहुत लंबा चौड़ा सुने हैं. ओके, आज आपको पिक्टोरियल इफेक्ट के साथ दिखाएंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
क्या था रियलिटी में, आ जाओ। फिर उसके बाद जो हम लोग जानेंगे गांधी जी वे ऑफ वर्किंग। गांधी जी को हम लोग हिस्ट्री पेज में पढ़े हैं, लेकिन आज की डेट तक, दैट मींस 10th और 12th लेवल तक गांधी जी का इतना बेहतरीन वे ऑफ फंक्शनिंग को, एक्टिविटी को हम लोग कभी ना देखे हैं ना जाने हैं। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग जो है उस चीज को एक नाइस वे में पिक्टोरियल इफेक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। ऐसा राइटर ने, लुइस फिशर ने ऐसा स्टोरी डिस्क्राइब करके हम लोग के सामने प्रेजेंट किए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग के सामने वीडियोग्राफी चल रहा है। आ जाओ। फिर और एक चीज देखेंगे, दैट मींस वैल्यू और द पावर ऑफ कॉमन सिविलियंस। गांधी जी को फर्स्ट टाइम इन हिज एंटायर लीडरशिप, उनकी लीडरशिप लाइफ में उनको क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले रियलाइज किया कि कॉमनर्स की इतनी पावर है, कॉमनर्स की इतनी वैल्यू है, सबसे पहले उन्होंने जाना। आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे। उसके बाद सोशल अपग्रेडेशन शुरू किया है। कौन? गांधी जी। गांधी जी एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थे, गांधी जी एक रियल ह्यूमैनिटेरियन भी थे। ऐसा ह्यूमैनिटेरियन, उन्होंने सोचा है कि दैट सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट देके ही उनका काम खत्म नहीं होता था। वो क्या करते थे, लोगों की जो बेसिक नीड्स है, लोगों को अवेयर करते थे, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते थे। राजकुमार शुक्ला को किसी ने बताया क्यों ना तुम गांधी जी से मिल लो। अब गांधी जी से मिल करके अब ये हो गया कि राजकुमार शुक्ला सब लोगों की तरफ से डिसाइड करके, चंपारण से वोट करके जो है डिसाइड किया कि गांधी जी से मिलेंगे, गांधी जी से बात करेंगे, गांधी जी से बात करके हम गांधी जी को लेके आएंगे। एक कोई इंसान जो दिल में ये बात को पाने के लिए, कुछ करने के लिए जो डिसाइड कर लेता है तो करके छोड़ देता है। ये हमने आज लर्न किया राजकुमार शुक्ला जी से। लेकिन गांधी जी इनकी जो है टीनियासिटी देख के, इनकी जो है कंटिन्यूटी देख करके गांधी जी फिदा हो गए। सोचे कि यार बंदा के अंदर कुछ तो है, ये कुछ बताना चाह रहे हैं, हमें कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, बात पूछे तो सही। जब गांधी जी ने इनसे पूछा तो फिर सारे इन्फॉर्मेशन पता चल गया, सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गया। आ जाओ, अब आपका स्टोरी की शुरुआत होती है। जैसे आप किताब के पन्ने खोलोगे तो ये आपको मिलेगा। अच्छा, ये जितनी इन्फॉर्मेशन हमने बताया ये स्टोरी में से ही है, लेकिन हमने इसका जो एक निचोड़ लेके हमने बताया अभी तक। आ जाओ, राजकुमार शुक्ला इन्फॉर्म गांधी जी। पॉइंट क्लियर? गांधी जी ने कहां पे उनको वो किया है? सेवाग्राम में गांधी जी ने प्रॉमिस किया, राजकुमार शुक्ला को। अच्छा, एक काम करो, नेक्स्ट डे दैट मींस नेक्स्ट डे बोले तो नेक्स्ट मंथ में हमारा एक मीटिंग है कलकत्ता में, ठीक है? तो आप कलकत्ता चले आना। कलकत्ता से क्योंकि जो है चंपारण बहुत नजदीक एरिया है, ठीक है, अबाउट 400 किलोमीटर से। पाटना चलते हैं, तो कोलकाता से गांधी जी फिर दोबारा पाटना रिटर्न आए। पाटना बिहार का कैपिटल है, ठीक है। तो पाटना में उस वक्त जो है, पाटना में जो है किसका घर हुआ करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर हुआ करता था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से उन्होंने मिलने की कोशिश इसलिए किए थे कि गांधी जी उन्होंने सोचा है कि एक फार्मर का इंफॉर्मेशन, एक कॉमन मैन का इंफॉर्मेशन कितना रिलायबल, कितना लॉजिस्टिक होगा, और वो इंफॉर्मेशन लेके ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करना शायद ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा है कि ब्रिटिशर्स के सामने खड़े होने से पहले, ब्रिटिशर्स से बात करने से पहले हम क्या करें, कोई एक एजुकेटेड पर्सन से कुछ इंफॉर्मेशन ले लें। आ जाओ। तो उन्होंने सोचा है कि इनसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिल लें। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब पटना पहुंचे तो पटना में जाके जो वहां पे राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे। जब राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे तो उस दिन जो है वहाँ के जो, अच्छा पहले जैसे कि बड़े-बड़े लोगों की जो है आंगन हुआ करता था, फिर घर के आस-पास में जो कुएँ हुआ करता था, पोखरा हुआ करता था, ये सब हुआ करता था। घर पे जो है सर्वेंट हुआ करते थे, ठीक है? तो वहाँ के जो तो सर्वेंट उन्होंने पहचान नहीं पाया, और गांधी जी जब पानी पीने के लिए पूछा उनसे तो फिर गांधी जी की बकेट से कुएँ से पानी उठाने के लिए सर्वेंट ने मना कर दिया। बड़ी अजीब बात है। कैसे अजीब बात है? इन्होंने सोचा, सर्वेंट ने सोचा है कि ये तो पुअर क्लास से हैं, ये तो नीचू जात से हैं, तो अगर इन लोगों को हम पानी उठाने के लिए, कुएँ से पानी उठाने के लिए अलाउ कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि गांधी जी के बर्तन से अगर पानी फिर गिर जाए, तो पूरे कुएँ का पानी क्या हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा। यानी कि आप सुन लो यहाँ पे, लुईस फ़िशर ने यहाँ पे हम लोगों की नज़र खोल दिया कैसे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे भी अनटचेबिलिटी सिस्टम था। तो वहाँ से फिर गांधी जी मुज़फ़्फ़रपुर चले गए। मुज़फ़्फ़रपुर चले गए तो मुज़फ़्फ़रपुर जाने से पहले एक टेलीग्राम किया। वहाँ पे एक जो पॉपुलर प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, जिसका नाम था प्रोफ़ेसर जेबी कृपलानी। देखो, प्रोफ़ेसर जेबी कृपलानी का नाम आ गया ना? तो प्रोफ़ेसर जेबी कृपलानी एक कॉलेज में, कॉलेज में पढ़ाते थे, और ही वाज़ अंडर द कस्टडी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है? तो इंडियन कॉलेज में एडमिशन वो पढ़ाते थे। तो इस सिस्टम में वो हो गया ब्रिटिश सर्वेंट। कौन? प्रोफ़ेसर जेबी कृपलानी, क्योंकि तनख्वाह ब्रिटिशर्स देते थे, ठीक है? कॉलेज हमारे इंडियन का था, इंडियन लोगों को पढ़ाते थे, बट वो, ठीक है? तो उस दिन जब प्रोफ़ेसर जेबी कृपलानी को पता चला है कि गांधी जी मुज़फ़्फ़रपुर आ रहे हैं, तो फिर मुज़फ़्फ़रपुर में
प्रोफेसर जेबी कृपलानी साहब ने क्या किया, उनके सारे बच्चों को जो है ले आकर के गांधी जी वहाँ पे कहाँ वेट कर रहे थे, प्लेटफॉर्म में वेट कर रहे थे। एक हेवी वेट पर्सनालिटी, एक हेवी वेट लीडर गांधी जी आ रहे थे, उनको वेलकम करने के लिए। गांधी जी जब ये नज़ारा देखें, प्रोफेसर जेबी कृपलानी से मिले और साथ ही साथ वहाँ पे यंगस्टर्स, हाँ, यूथफुल फिगर सारे स्टूडेंट्स मिल गए, तो गांधी जी का दिल बड़ा खुश हो गया। गांधी जी ने कहा, उनको कमेंट करके कहा, ये सारे बुकिश वर्ड दैट यू नो टेक्स्ट वेल लेटर अंटिल इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग कि ब्रिटिश सर्वेंट्स आप मुझे वेलकम कर रहे हो, और वो भी इस तरह, इन दिस हाई वे में, इन दिस वार्म वे में। आप डरते नहीं हो? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को डर नहीं था, क्योंकि दिल से ये थे, बाय नेचर से, दिल से वो एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है? जेबी कृपलानी की बहुत सारी हिस्ट्री है, और फिर उनका जो है वाइफ कौन थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाद में चलेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। उस दिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी वहाँ पे 2 दिन टाइम बिताए मुजफ्फरपुर में, लेकिन मुजफ्फरपुर में ये बंदा टाइम तो बिताया, लेकिन प्रोफेसर जेबी कृपलानी के घर पे नहीं, प्रोफेसर मालकानी के घर पे। आ जाओ, नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया मालकानी के घर पे। अच्छा, ये मालकानी के घर पे क्यों रह रहे थे? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। मैंने क्या कहा, दैट ही कलेक्टेड रिलायबल इन्फॉर्मेशंस, और वहाँ से इन दोनों के घर पे दैट इन दोनों लोग साथ में थे, और वहाँ से कुछ और लोगों को भी बुलाया है। वहाँ के सारे लॉयर्स लोग भी, जो पॉपुलर लॉयर्स लोगों को बुलाया है। लॉयर्स लोगों को बुला करके इन्होंने पूछा है कि अच्छा बताओ, तुम लोगों का केस क्या है? ये जो सारे प्रेजेंट्स लोग तुम लोगों को जो होम रूल पे जो है वो दिए हैं, क्या नाम है, इन्फॉर्मेशन केस लड़ने के लिए दिए हैं, तो करते क्या हो? चाइडेड किया, चाइड बोले तो ऐसा रिप्रोच किया, तुम लोग को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, ऐसे तुम लोग काम धाम करते नहीं हो, और फिर जो इन लोगों से पैसा लेके आ जाओ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके फिर जो है 2 दिन बाद कहाँ चले वो? चंपारण चले। आ जाओ, मेन जगह पे हम लोग पहुँच गए। चंपारण में चाइडेड हो गए लॉयर्स, नाउ वेंट टू चंपारण। चंपारण में गए, चंपारण में जाके जो है वहाँ की जो है चंपारण, एक चंपारण में जो वो है रेलवे स्टेशन से, तो रेलवे स्टेशन के आस-पास में 2-4 घर को जो है उन्होंने जो है एज़ ए ऑफिस बनाया। एक गुडनेस देखो, गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं, हेवी वेट पर्सनालिटी हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे जो है लोकल पीपल थे, जो कॉमनर्स थे, उन लोगों के घर जाके जो है आराम से मिक्स अप हो गए। इनके अंदर कोई बड़प्पन नहीं था। बड़प्पन बोले तो डेफिनेशन ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। ना कोई हाई क्लास से हम हैं तो फिर हमें जो है उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हम अच्छी जगह पे रहेंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लगता था कि डेफिनेशन ऑफ कितना ईज़ी इंसान है, आ जाओ। अब वहाँ पे रहते-रहते उन्होंने सारे वहाँ से भी कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। गांधी जी का फंडा था कि ब्रिटिशर्स की नज़र में वो लॉ ब्रेकर नहीं बनेगा। तभी उन्होंने ब्रिटिशर्स का लॉ नहीं तोड़ा, डिसओबे नहीं किया। तो सबसे पहले गांधी जी ब्रिटिश ऑफिस में पहुंचे। जब ब्रिटिश ऑफिस में पहुंचे देखो, तो फिर पहले से एक लेटर लिख करके ब्रिटिशर्स ने तैयार कर रखा था। कैसा लेटर? अपोलॉजी लेटर, माफीनामा, माफी मांगोगे आप। ऑलरेडी माफीनामा लिख करके उसमें गांधी जी का सिग्नेचर करने के लिए गांधी जी को बुलाए हैं बस। उसमें क्या लिखा था? यू कम फ्रॉम एन आउटसाइड एंड योर कमिंग हैज क्रिएटेड ए कंफ्यूजन ऑफ ड्यूटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। आप बाहर से आए हो, और बाहर से आके यहाँ के हमारी जो है एक्टिविटी में दखलदारी, इंटरफियर क्रिएट करके यू हैव क्रिएटेड ए कॉन्फ्लिक्ट यू हैव क्रिएटेड ए कॉन्फ्लिक्ट इन आवर ड्यूटीज, इन माई ड्यूटीज, इन आवर ड्यूटीज। ब्रिटिशर्स ने ये लिखा। अच्छा, गांधी जी की पहुंचना वहां पे ब्रिटिशर्स के लिए क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ उन लोगों की ड्यूटी एक्टिविटीज। तो इसीलिए आप क्या करो? क्विट करो, चंपारण को क्विट करो, चंपारण को छोड़ दो, छोड़ के जाओ। ब्रिटिशर्स भी बहुत चालाक थे। क्या चालाक थे कि ऐसे लीडर को पहले जो है राइट डेफिनेशन लेटर लिख के रिटन सिग्नेचर लेके इनको भगाओ। लेकिन आज जब जो है ब्रिटिश ऑफिस में बैठे हुए, चंपारण में बैठे हुए, तो फिर जो है उनका पेन नहीं चल रहा है। सिग्नेचर करने में उनका जो है हाथ, दिल कतरा रहा है। फीलिंग हेजिटेशंस, वो क्या है? उन्होंने भी सोच में पड़ गए। ये सोच लिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज एंटायर पॉलिटिकल कैरियर। देखो, एकदम लाइव एक्सपीरियंस हम बता रहे थे। जब उन्होंने सोचा, मन में ख्याल आया है, यार हम तो आए हैं इन लोगों को, पीजेंट्स को हेल्प करने के लिए। पीजेंट्स लोगों की परेशानी हम इनसे सुने, किससे? इनसे सुने, उनसे सुने। इतना डिफिकल्ट कंडीशन है, अगर इन लोगों को मदद हम नहीं करेंगे तो फिर हाँ, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है। मेरा ह्यूमैनिटी, मेरा काइंडनेस यहाँ से जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं जाऊँगा नहीं, और अगर मैं जाऊँगा नहीं यानी कि फिर हम ब्रिटिशर्स की न अगर हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, यानी कि हम स्टे करेंगे। सिग्नेचर नहीं करेंगे दैट मीन्स आई एम डिसोबेइंग द ऑर्डर। किसका? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स की नज़र में हम लॉ ब्रेकर हो जा रहे हैं, और अगर हम ब्रिटिशर्स को मान के ब्रिटिशर्स की नज़र में अच्छा हो के हम चले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स इन गरीब लोगों के लिए हमने कुछ नहीं कर पाया। आखिर करे तो करें क्या? डिलेम्मा, कन्फ्यूजन। गांधी जी वाज़
यार छोड़ो, I am disobeying the order. I am not quitting Champaran. I am not leaving Champaran. I will not sign here. अभी उनको छोड़ के जाना है, या तो छोड़ के जाएं या फिर प्रिजन में जाएं। अगर अपने आप को बचाते हुए चले जाएं, ब्रिटिशर्स की नज़र में अच्छा पर्सन है तो फिर चंपारण छोड़ के जाएं। और अगर कुछ बोले, कुछ ऑपोजिशन करे या फिर इन लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो जाए, रवि इन लोगों के साथ देते हुए खड़े हो जाए, तो फिर ब्रिटिशर्स इनको जेल में डाल देंगे। गांधी जी वॉज नॉट अफ्रेड। आपको एक चीज बता दें, और अफ्रेड वो लोग नहीं होते जिनके पास नॉलेज होता है, जिसके पास टेक्निक्स होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। ए बाबू बताओ, ये इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, इतने लोगों को झेल चुका है, इतने लोगों को फेस कर चुका है, इनको कैसे, किस बात के डर है? ना पुलिसमैन का डर है, ना जो है ब्रिटिशर्स का डर है। एक बात बता दे रहा है, ना पुलिसमैन इनको डंडा उठा सकते हैं, ना ब्रिटिशर्स की हिम्मत इनको डंडा उठा सकते हैं, क्योंकि ये पेशे में लॉयर है और लॉयर को रूल रेगुलेशन आता है कि इंसान की अपने राइट की कितनी पावर है, कितनी स्टेटस है। हमको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, हमको कोई इंसल्ट नहीं कर पाएगा, हमको कोई इलीगल वे में मार नहीं पाएगा, फिजिकल असॉल्ट नहीं कर पाएगा। ये हमारी किरदार है। लेकिन हम फिर भी मार खा जाते हैं, हम फिर भी गाली खा जाते हैं, हम फिर भी इंसल्टेड हो जाते हैं, फिर भी हम फिजिकली असॉल्ट होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कमी है। क्या है? हमारे अंदर वो नॉलेज नहीं है। तो फियर, आई एम अफ्रेड। तो गांधी जी वॉज नॉट अफ्रेड। आ जाओ, गांधी जी वॉज नॉट अफ्रेड। गांधी जी आराम से चले गए, दिमाग घुमाने लगा। ठीक है, कहाँ तक पहुंचा? ब्रिटिशर समन्ड हो गया, गांधी जी अपीयर्ड बिफोर। उसके बाद यहाँ तक देखो, 5th पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे गांधी जी आप जो है कोर्ट कंपाउंड में, कोर्ट हाउस में, कोर्ट कंपाउंड में गदर हो रहे हैं, आ रहे हैं, शहंशाह आ रहे हैं। आ जाओ। उस दिन राइटर बता रहे हैं, दैट सुनो, उस दिन चंपारण का बेटा छप्पे छप्पे बेटा, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आप यकीन नहीं करोगे। हर रास्ते में रास्ता एकदम ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा था। अच्छा, ब्लैक ब्लैक क्यों नजर आ रहा था? आपको एक चीज बताएं, बंगाल में आप कभी पूजा देखे हो, दुर्गा पूजा देखे हो? या फिर चलो इलाहाबाद है, पेशेंट उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ का मेला देखे हो? तो महाकुंभ का मेला आप दूर से ताकोगे तो फिर किसी को देखोगे नहीं, बट एक ब्लैक ब्लैक एरिया नजर आता है। दैट मीन्स पीपल की भीड़, पीपल की क्राउड ऑफ पीपल्स जो बिकम्स अनकाउंटेबल वंस, तो फिर क्या हो जाता है? वो एरिया को ब्लैक ब्लैक नजर आता है। बिल्कुल सेम कंडीशन चंपारण की उस कोर्ट हाउस में, मोतिहारी की उस कोर्ट हाउस में। मोतिहारी देखो एक पार्ट है, एरिया है, टाउन है चंपारण का, चंपारण डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो मोतिहारी में जो कोर्ट हाउस था, कोर्ट हाउस के आसपास इर्द गिर्द सब सारे पीजेंट्स लोग आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे पीजेंट्स लोगों को कौन बुलाया? नोबडी इनवाइटेड। किसने इन्वाइट नहीं किया? राइटर यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं, राइटर लिख रहे हैं कि ये पीजेंट्स लोगों को गांधी जी के बारे में, गांधी की हिस्ट्री के बारे में, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। बस वो लोग दिल से वहां पे आ गए थे गांधी जी को देखने। ये सोच करके गांधी जी को देखने आ गए थे कि कोई मसीहा आए हुए हैं, कोई चैंपियन आए हुए हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए, और बेचारा फंस गया, ब्रिटिशर्स की चंबुल में फंस गया। तो ये लोगों की भीड़ देखते ब्रिटिश ऑफिशियल पुलिस लगा करके जो है इसको डिस्पार्स करने की कोशिश की है। लेकिन जनाब, ये जो प्रेजेंट्स लोग थे मार खाते गए, लेकिन हिले नहीं। लोग, कितना तुम्हारी लाठी है लेके आओ, लाठी टॉर्चर करोगे, कितनी बुलेट से लेके आओ। ऐसा रिजिडिटी देखा, किसने दिखाया? वहाँ के प्रेजेंट्स लोग हटे नहीं, हिले नहीं। जब ये कंडीशन देखा तो फिर जो है वहां पे गांधी जी फील कर रहे थे कि हो क्या रहा है। बहुत ब्यूटीफुल नजारा है। आप सोचो जरा, कंपाउंड, कोर्ट कंपाउंड है, कोर्ट कंपाउंड के रेपुटेशन ऊपर प्लेटफॉर्म में वो लोग खड़े हैं। कौन लोग? ब्रिटिशर्स, जज लोग, सब लोग जज लोग अंदर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे पुलिस, ब्रिटिश ऑफिसर खड़े हैं। और नीचे जो है रेपुटेशन कोर्ट कंपाउंड के नीचे जो सारे अनकाउंटेबल लोग, अनगिनत लोग वहां पे खड़े हैं, कोई हिल भी नहीं रहा है। ब्रिटिशर्स, सॉरी, पुलिस ने यहाँ पे लाइन अप कराने की कोशिश की, नो हीलिंग नो डीलिंग, किसी की बात मान ही नहीं रहे हैं। आखिर आखिर यही ब्रिटिशर्स जाके उनको, जज को बताया कान में, सर माहौल बहुत बेकार होने जा रहा है। हाँ, अब लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि खतरनाक है, खतरा आने वाला है, कि इसको सर पोस्टपोन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बात है। अब जज ने भी क्या हो गया? जज भी कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। अच्छा देखें, वो भी खुद बाहर आके देखें, अरे बाबा रे, हटो। चलो, केस पोस्टपोन तो किया, लेकिन पब्लिक हटी नहीं। अच्छा, 2 घंटे का मोहलत दिया, 2 घंटे का टाइम दिया। अच्छा, गांधी जी को पर्सनल कमरे में ले जाके जो है बैठाएं, गांधी जी आप साइन कर दो, चलो जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ दो चंपारण। गांधी जी बैठे रह गए, कोई बात नहीं। आप नंगे नहीं थे, दिमाग थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे, राइट?
तो सारे पब्लिक, सारे कॉमनर, सारे सिविलियन यहाँ पे आके खड़े हैं। देखो सारे पीपल यहाँ पे आके खड़े हैं, कोई हिलने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी को लेटर लिखा गया, एपोलॉजी लेटर, साइन करो और जाओ। गांधी जी वहां पे साइन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स को गांधी जी डिसोबे कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो ऑर्डर है इसको ब्रेक कर रहे हैं। कौन? गांधी जी। गांधी जी कौन है? गांधी जी वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ हुम? पीजेंट्स। पीजेंट्स कौन है यहाँ पे? सिविलियन है, ठीक है, सिविलियन। तो सिविलियन ब्रिटिश ऑर्डर को डिसोबे कर रहा है ना, इसी को कहा गया क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पॉइंट। आ जाओ नेक्स्ट। आखिर जज ने ये समझा कि बेटा ये तो मसला कुछ दूसरा है, उन्होंने केस को विथड्रॉ कर दिया, पेज को शायद उन्होंने फाड़ के डस्टबिन फेंक दिया। चलो जज ने पूछा आप बताओ कि व्हाट डू यू वांट? इनसे पूछा, ब्रिटिशर्स सॉरी गांधी जी से। गांधी जी ने बताया कि दिस प्रॉब्लम इज देयर, दीज आर द प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है। आप सुनते नहीं है लैंडलॉर्ड्स, आपने मनमारी किए जा रहे हैं। तो ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक काम किया है कि इंक्वायरी कमीशन वाज सेट अप। इंक्वायरी कमीशन में 3 लोग रहे, एक ब्रिटिशर्स, कुछ लैंडलॉर्ड्स और कॉमनर्स की तरफ से गांधी जी खुद रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर आपका जो है इंक्वायरी कमीशन सेटअप हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या होता है। नेक्स्ट देखिए कि सारे लोगों का पोल खोल गया, तो सारे जो है ये लोग ठग्स बोले तो जो लाठी डंडा लेके जो है, हाँ, प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। किसको प्रोटेक्ट करेंगे? किसको? अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो जो तुम्हारे मास्टर है, ब्रिटिशर्स हैं, जो तुम्हें बनाए हैं, जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है, उन्हीं को तुम जो है उन्हीं के अगेंस्ट में खड़े हो। सारे पुलिस बुला करके अब फिर इनको साइज कर दिया। किसको? वो लैंडलॉर्ड्स को। लेकिन लैंडलॉर्ड्स पहले कोशिश की है, अब सबको जो है मार पीट के भगाओ, कोशिश नाकाम होगा। कोशिश क्या हो गया? नाकाम हो गया। चलो धीरे धीरे सब लोगों की जो है सारे इसका लैंडलॉर्ड्स की सारी जो है, हाँ, कुकीर्ति जो है सामने आ गया। सामने आने के बाद जो है बताया गया है कि एक लिस्ट लिख के, एक अमाउंट लिख के दे दिया गया, दैट मीन्स यू आर टू रिटर्न दिस अमाउंट, यू आर टू रिटर्न दिस अमाउंट, यू आर टू रिटर्न दिस अमाउंट। बेटा जब कोई लुटेरा या फिर चोर पैसा लूटता है तो फिर अय्यासी में उड़ा देता है, ये बात श्योर है, जान लो। यानी कि कोई लैंडलॉर्ड्स के पास ये लूटा हुआ पैसा नहीं था। कुछ दिन के लिए ये केस एज इट इज छोड़ दिया गया। अब पैसा रिटर्न करना है, कुछ दिन के लिए मोहलत दिया गया। लेकिन ये सारे एडमिशन हो, ये सारे लैंडलॉर्ड्स लोग अब सस्पेंस में आ गए कि कितना रिटर्न करना है। और रिटर्न करने के लिए तो 100% रिटर्न करना तो हम लोग की पॉसिबिलिटी आई नहीं। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। अच्छा जब है ही नहीं तो फिर टेंशन बना हुआ है, ना ब्रिटिशर्स इन लोगों को छोड़ने वाले हैं, ना फिर जो है कॉमनर्स इन लोगों को छोड़ने वाले हैं। टेंशन में आ गए, अरे तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। अब तक इन लोगों के ऊपर दबाव डालते थे, लेकिन ये लोग खुद हम लोगों के ऊपर दबाव डाला है। तो उसके बाद गांधी जी ने सोचा है कि रविशंकर कुछ नहीं, वो लोग खुद आके गांधी जी से रिक्वेस्ट किए, साहब कितना परसेंट देना है। गांधी जी कुछ दिन, 1 हफ्ता 10 दिन देखा, सब लोगों का कंडीशन देखा। देखने के बाद एक ही चीज रियलाइज किया, 100% तो ये रिटर्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन दे आर सरेंडरिंग देयर प्रेस्टीज, दे आर सरेंडरिंग देयर स्टेटस। चलो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई इंसान को रियलाइजेशन हो जाता है तो दैट बड़ी चीज है। गांधी जी उन लोगों को बुला करके एक रिटर्न दे दिया कि 25% जो है आपको पैसा देना है, बाकी चलो ठीक है। गांधी जी ने ये सोचा कि दैट मीन्स ये जो सस्पेंस बना हुआ है, डेडलॉक सिचुएशन जो बना हुआ है, ये डेडलॉक सिचुएशन हट जाए। ओनली 1 पॉइंट इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको समझ में आया दैट मीन्स गांधी जी की पावर ऑफ कॉमन पीपल, सिविलियंस की क्या है। फिर आ जाओ, जब गांधी जी ने देखा कि धीरे धीरे अब लोगों के पास गांधी जी मिलने चले आए, लोगों के पास धीरे धीरे मिलने चले आए, लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे, लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे, और लोग इतने ज्यादा जो है डर्टी दिख रहे थे, फिल्दी दिख रहे थे, इतने गंदे की फैले हुए थे। रास्ते में जाओ तो फिर रास्ते में हाइजीन नहीं है, रास्ते में जाओ सैनिटेशन नहीं है, खुद जो है गंदा कपड़ा पहने हुए हैं। गांधी जी अच्छा कुछ औरत को भी देखे तो गांधी जी अपनी वाइफ को बुला लिया, अपने वाइफ को बुला करके कस्तूरबा गांधी को बुला लिया, जाओ जाके पूछो, इंटरफेयर करो, देखो ये इनके घर पे क्या कंडीशन है, ये लोग क्यों इतना गंदे रहते हैं। तो कस्तूरबा गांधी को बुला करके जब कस्तूरबा गांधी पूछी उन लोगों से, तो फिर पता चला है कि सिस्टर आई हैव ओनली 1 साड़ी टू वेयर, दूसरा साड़ी है ही नहीं, दूसरा क्लोथ्स है ही नहीं जो पहने, हम लोग इतनी गरीब हैं। तो इसको साफ सुथरा करके जो हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और साफ करने के लिए जो है वो भी नहीं है, कुछ लोग बीमार रहे हैं। गांधी जी ने जब देखा है कि इन लोगों की बेसिक अवेयरनेस नहीं है, ये लोग इतने डरे हुए हैं, ना अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के सामने कह पाते, अपने नीड्स और डिमांड्स को किसी के सामने शेयर कर पाते हैं, तो उन्होंने सोचा है कि क्यों ना यहाँ पे बेसिक स्कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। सबसे पहले गांधी जी जो रियलाइज किया वो है इन लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अगर ये लोग अवेयर नहीं किया जाएगा तो ये लोग क्या होगा, पूरी कंट्री के लिए बर्डन बना रहेगा।
तो इन लोगों को थोड़ा सा शिक्षा दे के, थोड़ा सा शिक्षित करके क्या किया जाए, पहले इन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। स्कूलिंग सिस्टम करने के लिए फिर जो है अपना जो डिसिपल है, अपने जो सारे चेले हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, वो सारे फॉलोअर्स को बुला लिए वहाँ पे पढ़ाने के लिए। माधव देसाई को बुला लिए, फिर जो है और नरहरि पर्रिकर को बुला लिए, अपनी वाइफ को बुला लिए, लेडीज़ को टीचिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक अवेयरनेस किसका ज्ञान दिया, सैनिटेशन, साफ-सुथरे की जो है ज्ञान दिया, और फिर हेल्थ एंड हाइजीन का इंपॉर्टेंस दिया, और फिर वहाँ पे 3 मेडिसिन्स, मेडिकल सपोर्ट भी दिया था, रेविशनो, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन, और फिर जो एक ऑइंटमेंट था, तो ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ दे के बेसिक मेडिसिन सप्लाई करके उन लोगों का सैनिटेशन एंड हेल्थ हाइजीन को इम्प्रूव किया। अच्छा, जो बेसिक एजुकेशन दे करके उन लोगों को सेल्फ अवेयर कराया कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। धीरे-धीरे लोग वहाँ पे अवेयर होने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, वो लोग अपने पैरों पे खड़े होने लगा। अब जो है डेफिनेशन है वहाँ की प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रहा। मीन्स अब यहाँ पे कितनी ही अत्याचार हो जाए, खुद जो है वो लोग क्या कर लेंगे। और ऑलरेडी इनके पास एक बहुत बड़ी गेटअप मिला उनको, कहाँ पे, मोतिहारी में जो कोर्ट हाउस के कैंपस में। उन्होंने देखा है कि डेफिनेशन में ब्रिटिश उसका कुछ नहीं कर पाया, ब्रिटिशर्स उन लोगों का कुछ नहीं कर पाया। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ-साथ इन्होंने रियलाइज़ किया डेफिनेशन अपने पैर पे कैसे खड़ा हो जाएगा। तो दिस वे गांधी जी चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट बनाया। हमने क्या चीज़ बताया था आपको, पहले बता रहे थे कि सुनो, ब्रिटिशर्स को कैसे टेरिफाई किया गया। गांधी जी को तो खुद मालूम नहीं था कि कॉमन पीपल्स की इतनी वैल्यू है, इतनी स्ट्रेंथ है। जब देखा, गांधी जी ने रियलाइज़ करके एकदम था हो गया। जब देखा है कि चलो जो होने दो, जो हो रहा है होने दो। और एक राइटर ने यहाँ पे कहा है कि दैट मीन्स चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया है चंपारण एपिसोड। चंपारण इंसिडेंट गांधीज लाइफ में एक बहुत बड़ा एपिसोड। क्या चीज़ था? उन्होंने देखा है कि दैट मीन्स इसी पावर को लगाते हुए, यूनाइटेड कलेक्टिव पावर ऑफ कॉमन पीपल को लगाते हुए हम ब्रिटिशर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, डरा सकते हैं। वो हमको नहीं डरा पाएगा, हम उनको डरा देंगे। टर्निंग पॉइंट। अच्छा, पॉलिटिकल हिस्ट्री में गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था लोगों का स्टंट और सिविल डिसोबीडियंस को यहाँ पे बहुत इजी तरीके से समझाए। सिविल डिसोबीडियंस क्या था? देखो, ब्रिटिशर्स ने एक ऑर्डर पेश किया कि गांधी जी छोड़ के जाएं, ठीक है, और उस ऑर्डर में साइन नहीं किया गांधी जी। अच्छा, गांधी जी कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमनर्स। सारे कॉमन पीपल आके खड़े हो गए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इसको प्रेशर नहीं कर पाए, ठीक है। तो कॉमन पीपल ने ब्रिटिशर्स की रूल को डिसोबे कर दिया कि गांधी जी को जाने नहीं देंगे, गांधी जी जाएगा नहीं। तो इसी मूवमेंट को कहा गया है क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधीज वे ऑफ वर्किंग में देखो, मेन चीज़ ये देखना आप, क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन, एक कॉमन मैन से इन्फॉर्मेशन लेके उन्हीं की इन्फॉर्मेशन से वर्क नहीं किया। एक वो इन्फॉर्मेशन कितनी लॉजिकल है, कितने एजुकेटेड है, कितना रिलायबल है, उसके लिए मेन जगह पे उन्होंने जाके इन्फॉर्मेशन लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? ये गांधी जी सबसे पहले जो है रेपिटेशन ऑफ कलेक्टिव सपोर्ट, बोले तो यहाँ पे कॉमन पीपल का सपोर्ट इन्होंने लिया, कॉमन पीपल का सपोर्ट देखा उन्होंने, और उसके बाद फिर क्या देखा, ब्रिटिशर्स के साथ कैसे बात किया जाता है। ब्रिटिशर्स के रूल को वो ब्रेक करते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन देखा है कि नहीं, हम आज तक ब्रिटिशर्स के सामने हम हम्बल बन के रहे, लेकिन आज हम हमारे इंडियन के लिए और हम्बल बन के नहीं रहेंगे, इन लोगों की सपोर्ट करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो इनका गांधीज वे ऑफ वर्किंग था। अच्छा, पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल इमांसिपेशन हो गया, पॉलिटिकल फ्रीडम देने के बाद गांधी जी ने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा, ये जगह छोड़ के नहीं जाऊँगा। सबसे पहले इन लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करूँगा। एक फादर, गांधी जी को ये भी फादर ऑफ नेशन नहीं कहा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब सिर्फ ऑपरेशन से इन लोगों को मुक्ति नहीं कराए, इन्होंने मुक्ति नहीं कराया, बल्कि इनकी जो बेसिक नीड्स हैं अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, एक बाप जैसे अपने बेटा-बेटी को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए क्या करता है, सारे एफर्ट्स लगा देते हैं। जैसे देखो, 2 बच्चा जो है एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म किया, एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना। थर्ड लड़का जो है वो जो है निकम्मा निकल गया। तो निकम्मा लड़का को भी जो है स्टैंड देने के लिए, तभी उसके फ्यूचर ब्राइट करने के लिए क्या करता है, वो पापा कुछ अमाउंट दे देते हैं, ये दुकान पे जो है सेट कर दे, बिज़नेस में बैठा देते हैं। ये पापा की किरदार है, ये फादर की किरदार है। तो गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने भी तो वही चीज़ किए थे। पॉलिटिकली तो इन लोगों को फ्रीडम दे दिए थे, ब्रिटिशर्स के चंबुल से भी इन लोगों को मुक्ति करा दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा है कि नहीं, अगर आज यहाँ से हट जाएंगे तो फिर ये लोग गंदे ही रह जाएंगे, ये लोग अवेयर नहीं है। तो इसीलिए सारे सिस्टम्स, औरत को भी जो है इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन का शिक्षा दिया। कुछ मिनट का जो वीडियो बना है ना, ये इसको आप देख लीजिएगा, तो आपका स्टोरी आंसर करने में कहीं फंसोगे नहीं यार, डैम श्योर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।